नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि मेरे मानस के सभी प्रेमी स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। मैंने मानस के पिछले प्रसंग में आपको सुनाया था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज करते करते गीधराज जटायु के पास जाते हैं और उसे मोक्ष परम धाम भेज देते हैं। अविरल भगति मांग बर गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्मादि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आम शुभोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण दया कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी ये वह दुर्लभ दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। पुन सीतें खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगत है गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। दुर्वासा मोहे दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोह न सुहाए ब्रह्म कुल दोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसर देव। मोह समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। मन वचन क्रम से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा से बाद सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावै संता। पूजय विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मरता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताहे समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल से रुनाई, गयो गगन आपने गते पाए। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहे देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगोधारा। सबरी देखे राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जे भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहो विशाला, जटा मुकुट सिरोर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी।
प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में से नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआन प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद फूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अति बाड़ी, के विद अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मते भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की हूं और अत्यंत मंद मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भा मैंने बाता, मानहूं एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियों में उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामेन मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद दिखे जैसा। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगते कहूँ तो है पाही, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। मैं तुमको अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करे, कवरे कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझ में भी अधिक प्रेम करना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसही हरस न दीना। नवमहु एकहु जिनके होए, नारे पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनमें की एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोए अतिशय प्रिय भामेने मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई,
तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुदे भामिनी, जान है कहो करे बर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यह तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरह जाओ रघुराए, कहे हो सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर के जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता हो गई। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानती हो भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाए, प्रेम सहित सब कथा सुनाए। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नमाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कहे कथा सकल बिलोक, हर मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हर पद लीन भय जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगनांग सी देह त्याग कर जल कर उस दुर्लभ हरदीप में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मह, मुक्ति कीन असिनारे। महामंद मन सुख चह से, ऐसे प्रभु हैं बेसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मंद बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।